मगर अब भी सर कला भवन का निर्माण हमारे जिला में नहीं हुआ है। सर कलाकारों के लिए कला भवन होना बहुत ही आवश्यक है। अधिकतर आपने बिहार के 38 जिला में लगभग सभी जिला में आपने कला भवन निर्माण कराया है, मगर सर हमारा जिला छूट गया है। तो सर कलाकारों के लिए, कलाकारों के हित के लिए सर, ये मेरे लिए नहीं, सभी कलाकार के लिए अररिया में कला भवन होना बहुत ही जरूरत है सर। सचिव है ना जी लगाइए तो। हेलो, अरे भाई कला, ये क्या कहते हैं कि ये आपका अररिया में कला भवन नहीं बना है, पूरा देख लीजिए ना, इसके लिए नौजवान है, बनवा दीजिए। वहाँ का बन जाना चाहिए, पहले से तय किया हुआ। देखिए तुरंत इमीडिएट करिए, भेज रहे हैं। थैंक यू सर। सर हम एक गरीब आदमी, हम बाल बच्चा पढ़ा लिखा है, ठेला रिक्शा चला करके और खेती भी कर आदि कुल और जाकर के मेरा बहू 75% नंबर है, और जाकर के जिस नंबर 60% वाला को बहाली कर दिया कि ये बहाना वो बहाना लगा करके वो कहता दियोलो सब मिल कर, वो पैसा वाला है सर, जो दुकान है, दस्तर नौकर है, मोटर गाड़ी है, वो जबरदस्ती हर जगह 2013 में जो है नी आरामदायक वो कारोबार कर रहा था सर, उसमें जो है नी वो हर जगह खरीद दिया, हमारा कहीं नहीं चलने दिया। करुणा घोषित हो गया सर, करुणा के संबंध में हमको कहीं जाने दिए नहीं। जी सर, हेलो, अरे भाई फिर तो एक अररिया से एक आदमी आए, हम कह रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका के चेयरमैन वित्ता पहले से सब आते रहा है, इतना पहले इतना बार हो गया है बात, इसमें भी काहे बचा हुआ? ये तो सब जगह का पता करवाना चाहिए, जगह करवाइए ना बेटे। यहाँ पर जब लोगों का एप्लीकेशन आता है उसी में देख लेना चाहिए। देखिए पुराने वाले ये देखिए अभी तक बराबर देख लीजिए। 5 केस आए थे लास्ट टाइम, 5 केस आए थे सर, हम लोगों ने जांच की। भी है, सबका जांच तो करवा ही लेना चाहिए ना। सर हम बलरामपुर प्रखंड कटिहार जिला से आए हैं। एक बार और आए थे सर, अस्पताल वहाँ पर बंद पड़ा हुआ है, चालू नहीं हुआ है। एक बार और आपसे मिले थे, फिर आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखा है सचिवालय से, लेकिन सर ये दूसरी मतलब आपके पास फिर अभी तक हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ। सर अगर ये हॉस्पिटल चालू हो जाएगा तो कम से कम 5-6 पंचायत के लोगों को लाभ हो जाएगा। ताकि वहाँ से बलरामपुर से कम 1200 और केलदा जो हॉस्पिटल है उसमें 15 किलोमीटर दूरी पड़ता है। सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं को फायदा होगा।
क्या पहले वहां पर बना हुआ था? ये पहले से बना हुआ है, कम से कम 6 भवन है वहाँ पर। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? ओपीडी सेवा चालू नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर बैठता नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठते वहाँ पे। ओपीडी सेवा चालू नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पर। देख लीजिए इसको, कटिहार से आए हैं और वहां से पहले से निर्मित है स्वास्थ्य और संचालित नहीं, वही पूरा कह रहा है। अब पूरा देख लीजिए ताकि जल्दी जल्दी करवा दीजिए संचालन। ठीक फिर ये आंगनबाड़ी सेविका चयन में नियमितता, फिर देखिए आज सारे एक साथ सर हैं? सबका जांच करा। ये फिर कह रही है समाज कल्याण आंगनबाड़ी सेविका में चयन अनियमितता। लीजिए बात करिए, बुला करके मैं बुलाता हूं। फिर आ गया समाज कल्याण का लगाव, फिर आया है भाई एक और आ गई मीना है सर, प्रेम सिंह मीना है। अभी तो सहरसा से भी एक महिला आई है, फिर आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता। सब बात फिर क्या होता है? सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर की तो देखिए, सर मेरी मम्मी जब कोरोना मई 2021 में पीक पे था, मेरी मम्मी कोरोना इफेक्टेड हो गई, तो मैंने अपनी मम्मी की इलाज के लिए अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल राजौंद लेकर गया। वहां से मेरी मम्मी के ऑक्सीजन लेवल नवाबाद पूछने में मेरी मम्मी का ऑक्सीजन लेवल 55 था। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए मेरी मम्मी का रेफर मायागंज में कर दिया गया। मायागंज जब मैंने गया, वहाँ पर कोरोना के पेशेंट अधिक होने के कारण वहाँ फर्श पे ही कोरोना पेशेंट से बैठे हुए। मैंने अपनी मम्मी का बेहतर इलाज के लिए वहाँ के नजदीक एक प्राइवेट अस्पताल हिंदयाल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और उन्होंने सीटी स्कैन सबसे पहले मेरी मम्मी का किया। सीटी स्कैन में मेरी मम्मी का 80% फेफड़ा कोरोना से इफेक्टेड हो चुका था और सीटी स्कैन की रिपोर्ट के आधार उन्होंने मेरी मम्मी का इलाज प्रारंभ कर दिया और इलाज के दौरान ही 19 मई 2021 को नाइट में 11 बजे मेरी मम्मी की कोरोना से डेथ हो गई। तो मैंने कोरोना से मृत्यु होने पर उनको राशि मिलने के संबंध में आवेदन दिया, तो मेरा आवेदन ब्लॉक से वेरीफाई होकर एसडीओ ऑफिस चला गया। वहां से वेरीफाई होने के बाद मेरा आपदा शाखा चला गया। आपदा शाखा में मेरी मम्मी से कोरोना जो इफेक्ट हुआ था उससे मृत्यु होने के संबंध में उन्होंने मेरी एंटीजन या आरटीपीसीआर रिपोर्ट दी। हेलो, अरे बांका से लड़का है, गणेश की माँ का हुआ है बांका डिस्ट्रिक्ट माँ का, मेरी माँ है सर। ये हुआ है 19 मई 2021 में डेथ हुआ। ये मृत्यु सुन लीजिए इसकी बात तो पूरा पूरी ना डिटेल आपको आवाज जा ही रहा होगा। ठीक, सर हॉस्पिटल वाला सर मानने से इनकार कर रहा है कि पिताजी कर रहे हैं डेथ सर माइक कोविड से हुआ है। जबकि सर 17 हाँ लगे ना स्वास्थ्य
अभी भागलपुर से का है, इसके पिता का हुआ है कोरोना से मृत्यु। कह रहा है कि है देख लीजिए, ये पिता का नाम निरोज कुमार से, उसका डेथ हुआ। ये रहने वाला है भागलपुर के साग, लिखवा लीजिए। निधि से कोई मुआवजा नहीं मिला और कई बार यहाँ पटना में चक्कर लगाया कि आपका इसका EPFO कार्यालय जो है, ये कर्मचारी भविष्य निधि, वहाँ कई बार चक्कर लगाए। DO आप कुछ मैं देख लेता हूँ क्या है। आप देख लीजिए, 3-4 चीजें एक साथ और सर, मेरे पिताजी टीचर थे और वो 15 साल पहले लापता हो गए। तो थाना वो में सब चीज आवेदन और किए, न उनका कुछ पता चला सर, न ही किसी भी प्रकार का पारिवारिक लाभ भी मिल पाया। तो शिक्षा वाले हेलो, अरे सुपौल से लड़का आया है, इसके पिताजी का 14 साल पहले से लापता है। वो अब तक इन लोगों को कोई कुछ मिलता नहीं है कि 14 साल हो गया तो क्या बात है, वही ना है, तुरंत देख लेते 14 साल, इसलिए तुम कहे कि 14 साल हो गया देखिए शिक्षा। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में शामिल हुई थी। जब मेरा परिणाम आया तो मुझे हिंदी में 0 अंक के साथ अनुत्तीर्ण दिखाया गया। रिजल्ट देखकर मैं और मेरे परिवार वाले व्यथित हो गए। फिर जब मैंने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया तो मुझे हिंदी में 63 अंक और कुल प्राप्तांक 315 एवं श्रेणी प्रथम आए। उसके बाद मेरे साथ के अन्य छात्राओं को 10,000 की प्रोत्साहन राशि मिली, किंतु मुझे नहीं मिली। मैंने
आइए। समस्या साहेबगंज प्रखंड के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में अनुसूचित जाति के सीट पर आंगनबाड़ी के बहाली में अति पिछड़ा का बहाली कर दिया गया। ये तो समाज को पीछे कर 2013 में जनता दरबार में आए थे मंत्रीलाल के। उसके बाद जनता दरबार बंद हो गया। उसके बाद फिर साल भर पहले हम आवेदन दिए हैं विद्यालय के बाउंड्री 2013 से हमारे साथ हेलो। अरे भाई ये देखिए जरा सा, ये पहले ही हो रहा था, क्या हुआ है? ये आदमी मुजफ्फरपुर से आए, हुआ इसका। ये कह रहा है कि 1913 में 2013 में जनता दरबार में आए थे। तत्काल देखिए क्या दिक्कत हुई, इतना दिन बीत गया, कहीं हुआ उसी समय आया था, उसके बाद में नहीं हुआ। तो देखिए जरा उनसे सहमति दे दिए, कसरत हो गया, कई चीज सारा जांच हो गया। लेकिन डॉक्टर प्रेमा जी बैठी थी, लेकिन बेहोश करने वाले डॉक्टर गिरीश सिंह सर वहाँ नहीं आए, और जिसके चलते 7 घंटा सर विलम्ब हुआ। 7 घंटे बाद ऑपरेशन हुआ सर, और बच्चा आधा घंटे बाद मैडम बताई, प्रेमा मैडम, कि देखिए बच्चा सांस लेने में उसको प्रॉब्लम है, गंदा पानी पी लिया है, देर से ऑपरेशन होने के चलते। तो ऑपरेशन देर से होने के चलते हमारा नाती मर गया सर, और इस पर सर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी बेटी को मुआवजा मिलना चाहिए। जानबूझकर सर वहाँ मनमानी हुआ। अब दोनों डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते। लड़का का मृत्यु हो गया जी, लड़का हुआ था है, इनका कारण नवजात लड़का का मृत्यु। जी सर,
लड़का जन्म आधा घंटा तक सांस लिया किसी तरह, लेकिन सांस लेने में लड़के का गंदा पानी की देर होने का 1-2 घंटा में ऑपरेशन हो गया तो बच्चा सब बच जाता है एकदम निश्चित रूप से। और अधीक्षक महोदय अपना क्लिनिक चला रहे थे, डॉक्टर दिनेश बाबू अपना चला रहे थे, इसका मतलब हेलो, ये बक्सर जिले से आए दलीय अस्पताल डुमरांव में अनियमितता की बात कर, इनका नाती का डेथ ठीक 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 है, सुन अरे तो आपको पेंशन किस चीज के लिए मिलेगा? हाँ वो तो ठीक है। क्या हुआ था, कितना मिल रहा था, कैसे क्या हुआ बताइए। अकाउंट पर जाने लगा है सर जी, 400 रुपया पर लेकिन अकाउंट देख लीजिए ठीक। बनवे की स्कीम भी बना हुआ है, काहे नहीं इसको मिल रहा? समाज कल्याण में हो काहे नहीं कर रहा? पहले ही कर दिया गया था। अभी तो योजना लागू कर दिया गया था, लागू काहे नहीं हो रहा है इसमें? जरूरत करवाइए, ठीक है। इधर आ जाइए। सर स्कीम सैंक्शन हो गया है, उन्होंने कर दिया है सैंक्शन, जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए और जो स्टूडेंट हैं